हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखिए आज फिर से मैं रेडी हूँ एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसा कि मैं हर रोज़ कहती हूँ कि इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। सो व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन ओवर हियर? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अबोमिनेबल। अबोमिनेबल, अब अबोमिनेबल का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले तो हिंदी मतलब बता देती हूँ। मतलब जब कुछ घिनौना होता है, ठीक है ना, तो उसे मतलब बहुत अगली हो, घिनौना हो, ठीक है ना, अप्रिय हो, मतलब जो किसी के लिए प्रिय ना हो, तो उसको हम लोग अबोमिनेबल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब देखो कोई ऐसी चीज़ दैट कॉजेज डिसप्लेजर, तो उसे हम लोग अबोमिनेबल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका फिर ऑपोजिट क्या होगा? देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आप सबको ऑप्शन सी में, एडमायरेबल और एडमिरेबल। ओके, एडमायरेबल और एडमिरेबल, ये होगा अपना आंसर। ठीक है, अब देखो एडमायर से ये वर्ड आता है एडमिरेबल। तो एडमायर का क्या मतलब है? जब आप किसी को प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा आप किसकी करते हैं? जो आपके लिए प्रिय हो या फिर जिसका टास्क आपके लिए प्रिय हो, उसको तो आप प्रशंसा करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो प्रशंसा करने लायक हो, एडमिरेबल, तो वो होता है अबोमिनेबल का ऑपोजिट। ठीक है ना। अच्छा, तो एडमिरेबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसके साथ अपना प्रैक्टिस जारी रख रहे हो। आने वाले और कई नए टॉपिक के ऊपर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस आपको कराती रहूँगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो आप क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है ना, अभी आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यही एक्सपेक्टेड है जो आपने पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल में, तो उसका आपको रिविज़न करना है। ठीक है ना, तो रिवीजन भी करना है आपको कुछ अगर नहीं पता हो तो उसको नए तरीके से जानना भी है, और आपको ऐसे रिवीजन करना है या फिर ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी टेक्निक को जारी रखते हुए आप लोग देखिए मैं नया नया और क्या क्या लाती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है ना, बने रहिएगा चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, दोस्तों यारों में साझा कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको ये पहुँचे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रिट्रीट। रिट्रीट तो रिट्रीट का मतलब क्या है? देखो रिट्रीट का मतलब तो सीधे तरीके से पीछे हटना। ठीक है ना, जब आप किसी चीज़ से विड्रॉ करते हैं, ठीक है, पुल बैक भी हो सकता है, तो उसे हम लोग रिट्रीट कहते हैं। तो रिट्रीट मतलब अगर पीछे हटना है तो आगे बढ़ना क्या होगा? देखो ऑप्शन में है एडवांस। तो एडवांस इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड रिट्रीट। एडवांस इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड रिट्रीट। अब देखो इसी एडवांस को हम लोग कन्फ्रंट भी बोलते हैं। अब कन्फ्रंट का क्या मतलब है? कमिंग फेस टू फेस। ठीक है, तो एडवांस के जगह पे अगर कन्फ्रंट भी होता यहाँ पे दिया हुआ मान के चलो, तो रिट्रीट का ऑपोजिट वो भी बन सकता था। ओके, चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोथ। मेमोथ, अब मेमोथ का मतलब क्या है? मेमोथ का मतलब है बहुत विशाल आकार। ठीक है ना, इतना लार्ज। देखो एनीथिंग दैट इज लार्ज, लार्ज हो प्लस अनयूजुअल हो। ठीक है, मतलब यूजुअली इतना कुछ लार्ज आपने नहीं देखा हो, तो वही होता है मेमोथ। ठीक है, अब तो फिर मेमोथ का ऑपोजिट क्या बनेगा? जो छोटा होगा। देखो एक वर्ड है मिनी। मिनी 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 मतलब छोटा, मिनिस्क्यूल ऐसे याद रखो। ठीक है ना, मिनिस्क्यूल कोलोसल का भी ऑपोजिट बनता है। ओके, चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूट। फ्यूट फ्यूट अब फ्यूट का मतलब देखो, फ्यूट तो एक आपने मतलब पढ़ा था सामंत, चीफेन। ठीक है ना, मतलब हमारा जो सामंत सिस्टम था, जब आपने मतलब हिस्ट्री पढ़ा होगा तब आपने सामंत सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। फ्यूड, तो एक वो फ्यूड है। अच्छा, दूसरा एक फ्यूड क्या है? मतलब जो मतलब कंसिस्टेंटली जो मतलब एक डिसएग्रीमेंट चल रहा है उसको भी हम लोग फ्यूड बोलते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ, कंसिस्टेंट डिसएग्रीमेंट, उसे भी हम लोग
फ्यूड कहते हैं। ठीक है, मतलब एक जो झगड़ा जो चलते आ रहा है, एक डिस्प्यूट जो चलते आ रहा है, याद रखो, लॉन्ग कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इसे भी हम लोग फ्यूड कहते हैं। सामंत सिस्टम को तो कहते ही है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है हार्मनी। हार्मनी का क्या मतलब है? ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, हार्मनी इज आवर करेक्ट आंसर। अब हार्मनी का क्या मतलब है? हार्मनी का मतलब है सद्भाव, एक साथ रहना, मिलजुल के रहना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना, सद्भाव करना, तो इसे हम लोग हार्मनी कहते हैं। तो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट से ऑपोजिट बन रहा है ये, तो हार्मनी इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड फ्यूड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टिट्यूड का क्या मतलब है? फोर्टिट्यूड का मतलब है, देखो, एक ऐसा माइंड, ठीक है ना, जो बहुत तकलीफ, पेन को एंड्योर कर सकता है, मतलब सह सकता है। ठीक है, मतलब अ स्ट्रेंथफुल माइंड, ओके, दैट कैन एंड्योर पेन, तो उसे हम लोग फोर्टिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक अच्छा गुण है। देखो, अब आप प्रयास कर रहे हो, तकलीफ़ आपको होगी नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई स्ट्रगल भी कर रहा है तो उसको भी तकलीफ़ होना है। ठीक है, तो ये करेज की निशानी है। ठीक है ना, तो इसका ऑपोजिट फिर क्या होगा? देखो, एक वर्ड है कावर्डिस इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड फोर्टिट्यूड। अब कावर्डिस का क्या मतलब है? कायरता, टिमिडिटी, तो इसे हम लोग फोर्टिट्यूड का ऑपोजिट मान सकते हैं। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन इज होमेज। अब होमेज का क्या मतलब है? निष्ठा भाव। ठीक है ना, किसी को इज्जत देना। ठीक है ना, किसी को इज्जत देना, निष्ठा भाव से किसी को मतलब प्रेज करना, किसी को मतलब श्रद्धा करना, उसको हम लोग होमेज कह सकते हैं। ठीक है, तो होमेज का फिर ऑपोजिट क्या है? देखो, यहाँ पे एक वर्ड है रेप्रीमेंड, निंदा करना। ठीक है, कंडेम, निंदा करना, तो रेप्रीमेंड इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड होमेज। रेप्रीमेंड का मतलब डांटना भी होता है। ठीक है ना, याद रखना है बिल्कुल इसी तरीके से आपको। देखो, वर्ड्स को ऐसे याद रखो ना जो आप कभी ना भूलो। ठीक है ना, रेप्रीमेंड, निंदा करना एक बोला गया था, मैम ने कहा था। फिर कंडेम करना भी बोला गया था रेप्रीमेंड का मतलब। तो ये वर्ड जो वर्ड बना, तो ये तो होमेज से बहुत दूर है, मतलब बहुत ऑपोजिट है। ठीक है ना, तो ऐसे करके याद रखना है। याद रखना भी तो एक कला होता है ना, तो आप याद कैसे रखोगे? ट्रिक्स अप्लाई करो ना, नहीं तो आप पढ़ते रहोगे, आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, आप बार बार उलझ जाओगे, यही चीज़ आपके साथ हो रहा है, आप उलझ जाओगे। तो टेक्निक्स और टैक्टिक्स के साथ आपको पढ़ना है, और बिल्कुल इतना सरलता से पढ़ना है कि आप उसको इजीली याद रखो, आप भूलो नहीं। ठीक है ना, तो चलो बने रहो, और इस चैनल को मतलब विज़िट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत धन्यवाद, मेरे व्यूअर्स को बहुत सारे धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट में और लेके आऊँगी, उसे अच्छे से देखिए, चीज़ों को सीखिए। मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि बताइए कि आपको किस नए टॉपिक पे और लेसन्स चाहिए। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।